IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसा गट डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पेट में दर्द, गैस, कब्ज, डायरिया जैसी समस्याएं बार बार होती है। क्या IBS की वजह से बॉडी वेट कम या ज्यादा हो सकता है? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या IBS की वजह से वजन कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट जब मुझसे OPD में आते हैं, मिलते हैं, वो यही बोलते हैं कि सर मेरा वेट गेन हो रहा है, क्या ये IBS की वजह से तो नहीं है, या फिर मेरा वेट लॉस हो रहा है, क्या ये IBS की वजह से है। तो चलिए इस वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि IBS है क्या। तो IBS एक फंक्शनल गट डिसऑर्डर है जिसमें आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन या चोट नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही से काम नहीं करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखो, सिम्टम्स बहुत सिंपल है। अगर आपको बार बार पेट दर्द हो रहा है या पेट में गैस बन रही है, ब्लॉटिंग जैसी समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, ये दिक्कत अगर आ रही है तो आप समझिए कि आपको IBS की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या IBS की वजह से वेट लॉस होता है। तो इसका आंसर है हाँ, IBS की वजह से वेट लॉस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि IBS में वेट लॉस होने लगता है। तो सबसे मेन रीज़न जो है आपका फियर ऑफ ईटिंग, यानी कि कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको डर लगता है कि कहीं खाना खाने के बाद डायरिया की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, इसीलिए वो खाना कम कर देते हैं। और जब खाना कम लेते हैं तो उनको कम कैलोरीज मिलती है, लो कैलोरीज की वजह से उनका वेट लॉस होने लगता है। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब आपको IBS की दिक्कत होती है तो आपका जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, जो आपका खाना बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो कम हो जाता है। और अक्सर ये IBS डायरिया के कंडीशन में देखा गया है कि पेशेंट का खाना सही से पच नहीं पा रहा है, वो स्टूल के रास्ते पास आउट हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस होता है, वीकनेस की प्रॉब्लम होती है। थर्ड पॉइंट है फूड इंटॉलरेंट, यानी कि बहुत सारे IBS पेशेंट मिल्क, ग्लूटीन, ऑयली फूड, अनियन, गार्लिक, इन सारी चीज़ों से इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो एग्रावेट करने लगती है और इसीलिए पेशेंट इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और फिर उनकी डाइट बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है और लिमिटेड डाइट की वजह से उनका वेट लॉस होने लगता है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जी हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी आपको IBS की प्रॉब्लम होती है और वेट लॉस होने लगता है। IBS गट और ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपका डाइजेशन ख़राब होगा, आपका एपेटाइट कम होगा, और जब ये सारी चीज़ें होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होने लगेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि क्या IBS की वजह से वेट गेन भी होता है। तो इसका भी आंसर है हाँ, बिल्कुल IBS की वजह से वज़न बढ़ भी सकता है, क्योंकि IBS में जैसे कि आप मानिए कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को पेट साफ नहीं हो रहा तो पेट में ब्लॉटिंग होने लगेगी और इसकी वजह से वेट गेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है कंफर्ट या इमोशनल ईटिंग। अब IBS का एक रीज़न स्ट्रेस एंजाइटी भी है। अब लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में जाते हैं और बहुत सारे लोगों की एक हैबिट होती है कि जब भी वो डिप्रेशन में होते हैं या एंजाइटी होती है तो वो ज़्यादा खाना खाना प्रेफर करते हैं, यानी कि उनका फूड इंटेक बढ़ने लगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं या फिर बाहर का कुछ जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड रिस्ट्रिक्शंस। बहुत सारे IBS पेशेंट को कुछ चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं। अब उसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपकी बार बार जो डाइट बदली जाती है इस वजह से। इसके साथ साथ आपका जो शरीर है वो स्टारवेशन मोड में होता है, फैट का स्टोरेज बढ़ जाता है, फिर वहाँ पे वेट गेन होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी कम। अक्सर मैंने ये देखा है कि IBS पेशेंट अब फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर करते हैं और जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, पेन और फैटिग के कारण एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका वेट गेन होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेंटेन हेल्दी वेट, यानी कि आप एक IBS के केस में अपना हेल्दी वेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको लो FOD मैप डाइट फॉलो करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपना फाइबर इंटेक को सही रखना है।
दिन में आपको ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन 3 से 4 बार खाओ। भरपेट मत खाओ, बट 3 से 4 बार अपनी डाइट ज़रूर लो। इसके साथ साथ आपको प्रोबायोटिक्स लेने हैं, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो और आपको अपना स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ेगा। आप योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए, और आपको अपना वाटर इनटेक 3 to 4 लीटर इवन इन विंटर रखना पड़ेगा। जब आप 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन सही होगा, और साथ में जो चीज़ें आपकी IBS की प्रॉब्लम को एग्रावेट करती है, ट्रिगर करती है, उसको अवॉइड करना है। क्योंकि IBS बॉडी के वेट पर सीधा असर डालता है। कभी वेट लॉस होता है, कभी वेट गेन हो सकता है। इसीलिए अपने शरीर के सिग्नल्स को आपको समझना है और सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट लेना है। बाकी अगर आपको भी IBS की दिक्कत है और सालों से ये परेशानी चलती आ रही है, ठीक नहीं हो पा रहे, तो घबराना नहीं है। भारत होम्योपैथी आप जैसे पेशेंट के लिए ही है। आपकी इस प्रॉब्लम का जड़ से समाधान मिल सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए और फ्री में कंसल्टेशन लेकर अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करिए।